करत करत अभ्यास के जरमती हो सजान रसरी आवत जाते सिल पर परत पिसान. Hello everyone, this is Amir and you all are watching me on your own YouTube channel English Speaking Junction, and by today itself I will be discussing with all of you present perfect continuous tense. How would you recognize this tense and how would you get the 100% confidence of speaking this tense? How you would be able to speak this tense with 100% confidence. So kindly watch this video till the end so that you would get the confidence. So let's start the video. वेल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कैसे पहचानते हैं? देखिए गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि जिन सेंसेस के अंदर ये साउंड आता है, रहा है, रहे हैं, रही है, प्लस उसके अंदर टाइम दिया होता है. अब जो टाइम होता है हमारा, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, अब खाना खा रहा हूँ, अब मैं बोलूँगा कि मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूँ. तो जब मैंने उसके अंदर टाइम जोड़ दिया तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया. मैं पत्र लिख रहा हूँ, अब मैंने लिख दिया मैं, ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं पत्र लिख रहा हूँ 3 दिन से, तो मैंने इसके अंदर टाइम जोड़ दिया. अब जब मैंने इसके अंदर टाइम जोड़ दिया तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया. मतलब साउंड इसमें आता है रहा है, रहे हैं, रही है, और इसके साथ हम टाइम जोड़ देते हैं. अब जो टाइम होता है हमारा, वो टाइम हमारा 2 तरीके का होता है गाइस. एक होता है कि हम शार्प टाइम बोलते हैं, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, जनवरी, फरवरी, हम शार्प टाइम देते हैं. और एक टाइम हमारा होता है टाइम फ्रेम, बहुत देर से, कुछ समय से, लंबे समय से, या 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से. इसमें मैंने ये क्लियर नहीं किया कि कौन से सन से, मतलब कौन से सन से, 1995 से या 97 से या सन 2000 से, इसमें मैंने ये क्लियर नहीं किया. बस मैंने बोल दिया कई साल से. तो इस तरीके का जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, तो जिसमें हमारा टाइम दिया होता है प्लस इसके अंदर साउंड आता है, रहा है, रहे हैं, रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है. इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है? कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इस तरीके से हो जाती है. आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू ऐड हियर सब्जेक्ट, then has been and have been, and thereafter you would be using here the first form of verb, then ing, then object, and after object you'll be using any other, and after any other you'll be using here timing. Alright, एक बार फिर से बता देता हूँ. पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद has been आता है, have been आता है, फिर हमारा verb की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा any other आता है, प्लस टाइम आ जाता है, उसके बाद हमारा इस तरीके से हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाती है. अब मैंने आपको इसमें 2 चीज़ें बताई. एक मैंने बताया हैज़ बीन और एक मैंने आपको बताया हैव बीन. तो जो सब्जेक्ट मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम हैव लगाते थे, जैसे आई, यू, वी, दे, या फिर प्लूरल नेम्स, उनमें हम हैव लगाते थे. तो इसमें मैं हैव बीन लगाऊंगा, BEEN, बीन, हैव बीन. और जो हमारे सब्जेक्ट होते थे जिसके साथ हम हैज़ लगाते थे, जैसे ही, शी, इट, या किसी का नाम, उसके अंदर मैं हैज़ बीन लगाऊंगा, HAS, हैज़, एंड BEEN, बीन, हैज़ बीन. ओके, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको. देखिए, मैं 4 बजे से सो रहा हूँ. अब मैंने मतलब अपने बारे में बोला मैं, यानी कि आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock. टाइम मैंने आपको बताया था, क्योंकि 2 तरीके का टाइम होता है. जहाँ टाइम फ्रेम दिया होता है वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं, जहाँ पर हमें शार्प टाइम दिया होता है वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं. तो मैं 4 बजे से सो रहा हूँ, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock. अब मैं बोलूँगा कि मैं बहुत देर से सो रहा हूँ, आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. वह 14 तारीख से स्कूल जा रहा है, तो ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 14th ऑफ, जैसे ये महीना नवंबर है, तो he has been going to school since 14th of November. अब मैं कई दिनों से स्कूल जा रहा है, he has been going to school for many days. या फिर मीना 4 बजे से खाना पका रही है, मीना has been cooking the food since 7 o'clock. मीना बहुत देर से खाना बना रही है, मीना has been cooking the food for a long time. वह 2 महीने से स्वेटर बुन रही है, She has been knitting the sweater for 2 months. अभी हमारा बनेगा कि वह 15 तारीख से स्वेटर बुन रही है. तो मैंने बताया 15 तारीख, यानी कि 15 नवंबर में बोलता हूँ, या 15 अक्टूबर बोल देता हूँ. तो हमारा बनेगा She has been knitting the sweater since 15th of November.
तो इस तरीके से हमारी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जिन सब्जेक्ट्स में हमारा जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे जिनके अंदर हम हैज़ लगाते थे, और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि किन सब्जेक्ट में हम हैज़ लगाएंगे और किन सब्जेक्ट में हैव लगाएंगे, तो I would give the link of my previous videos in the description. You can go there and you can watch my previous videos so that you could actually know how we do use of have and has. So इसके अंदर क्या होगा हमारा, जैसे मैं बहुत देर से गाना गा रहा हूँ। I have been singing for a long time. मैं 2 बजे से गाना गा रहा हूँ। I have been singing the song since 2 o'clock. बहुत देर से बारिश हो रही है। It has been raining for a long time. 1 बजे से बारिश हो रही है। It has been raining since 1 o'clock. मैं बहुत देर से यात्रा कर रहा हूँ। I have been traveling for a long time. ये ट्रेन 4 बजे से चल रही है। This train has been moving since 4 o'clock. ये ट्रेन बहुत देर से चल रही है। This train has been moving for a long time. Okay? तो present perfect continuous tense क्या होता है guys, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। And I am promising you, once you watch this video completely, you would not ever forget this tense in your life. So please continually watch this video till the end of this video. Alright? है ना, टाइमिंग क्या होती है और टाइम को कैसे हम इसके अंदर एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर आपको टाइमिंग समझ में आ गई तो फिर आपको इस टेंस में बनाने में 100% आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप किसी भी तरीके से किसी तरह की कोई हेजिटेशन फील नहीं करेंगे। जो टाइम होता है हमारा, वो हमारा 2 तरीके का होता है। देयर इज़ अ टू काइंड्स ऑफ द टाइम। एक टाइम होता है हमारा जिसे हम रफली आइडिया से बोल देते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, ये बहुत देर हो गई, या मैं बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ, या 2 साल से, 5 साल से, 20 साल से, या जो भी जिस भी तरह का, जिसके अंदर हमारा कोई टाइम, जिसके अंदर हमें टाइम फ्रेम दिया होता है। और जो हमारा एक होता है हमारा शार्प टाइम। जैसे कि मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि मैं 2:10 से वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, या फिर मैं कहता हूँ मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, या मैं 4 बजे से यहाँ सो रहा हूँ, या ये ट्रेन 3 बजे से चल रही है, या ये ट्रेन 4 बजे से चल रही है, या फिर हम इसमें ऐसे कह देते हैं यहाँ पर 1975 से रह रहा हूँ। मतलब जब हमें कोई फिक्स टाइम, मीन शार्प टाइम जब हमें दिया होता है, इसके अंदर जो एक मेन फंडा है वो है टाइमिंग का। तो गाइज़ मैंने टाइमिंग इसके अंदर बता दी है कि टाइमिंग हमारी 2 तरीके की होती है। एक होता है शार्प टाइम, एक होता है टाइम फ्रेम। और शार्प टाइम में हमारा हो जाता है जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, या फिर 1920, 1940, 1976, 1980, जो भी हमारा टाइम है, सन 2005, 2010, 2015, 2020, ये जो हमारा टाइम शार्प टाइम दिया होता है। और जब हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं उसमें हमारा टाइमिंग जो होती है क्लियर नहीं होती है। जैसे कि बहुत देर से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 1 हफ्ते से, दो हफ्ते से, कई दिनों से, कई महीनों से, या कई साल से। तो ये जो हमारा होता है ये टाइम फ्रेम होता है। मैं सुबह 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब मैंने बताया था आई के साथ हैव लगता है, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन। अब खेलना मतलब प्ले, उसमें आईएनजी लगेगा तो प्लेइंग हो जाएगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब क्योंकि इसमें शार्प टाइम दिया हुआ है तो शार्प टाइम के लिए मैंने बताया था आपको सिंस लगेगा, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस 4 o'clock। मैं 3 बजे से वहाँ पर बैठा हूँ। आई हैव बीन सिटिंग देयर सिंस 3 o'clock। वो लोग बहुत देर से बातें कर रहे हैं। अब मैंने बताया था वो लोग, यानी दे के साथ हैव लगता है, तो यहाँ पर दे हैव बीन हो जाएगा। तो ये जाएगा दे हैव बीन टॉकिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे मीना सुबह 7 बजे से खाना पका रही है, तो मीना हैज़, मैंने बताया तो नाम के साथ आपको हैज़ लगता है, तो ये हो जाएगा मीना हैज़ बीन कुकिंग द फूड सिंस 7 o'clock। अब मैं बोलूँगा कि मीना बहुत देर से खाना बना रही है, तो मीना हैज़ बीन कुकिंग द फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो 17 तारीख से स्कूल आ रहा है। ही हैज़ बीन कमिंग इन द स्कूल सिंस November 17। वो बहुत दिनों से स्कूल आ रहा है। ही हैज़ बीन कमिंग इन द स्कूल फॉर मैनी डेज।
मैं 5 बजे से यहाँ बैठा हूँ. I have been sitting here 5 बजे since 5 o'clock. उसको 3 दिनों से बुखार आ रहा है. He has been suffering from fever for 3 days. अगर मैं बोलूँगा कि उसको सोमवार से बुखार आ रहा है, He has been suffering from fever since Monday. कंस्ट्रक्शन मैंने आपको सिंपली बता दिया है. If you really appreciate my attempt, what you can do, you can press the like button below. And if you have any question, any query or any feedback, you can write it down in the comment section below as well. And share this video to your friends or family members whoever has a keen desire to learn good and effective English. This is all for now. Thank you very much. Jai Hind guys.